अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हंटर बीफ की रेसिपी। हंटर बीफ को बनाना बहुत ही आसान है अगर समझ कर बनाया जाए। दो बातों को मद्देनज़र रखना है, एक इसके इंग्रेडिएंट, दूसरा इसकी टाइमिंग। इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखना है तो आपका हंटर बीफ 100% परफेक्ट बनेगा। जैसा कि नाम से जाहिर है, हंटर का जैसे ही नाम आता है तो आपको लगता है ये शिकारियों की तख्लीक है। ये जो रेसिपी है, तारीख़ के अदवार में कहीं भी ऐसा साबित नहीं हुआ कि किसी शिकारी ने पहली दफ़ा इस रेसिपी को बनाया हो। यानी गोश्त को महफूज करना और लंबे अरसे के लिए रूम टेम्परेचर पर काबिल इस्तेमाल रखने के लिए इस रेसिपी को तख्लीक दी। जब से रेफ्रिजरेटर आम हुए हैं, हंटर बीफ की अहमियत बहुत कम हो चुकी है। आज भी जब लोग हंटर बीफ बनाते हैं तो इसे रूम टेम्परेचर पर स्टोर नहीं करते बल्कि रेफ्रिजरेटर में महफूज करते हैं। फिर गोश्त को प्रिजर्व करने की ज़रूरत ही क्या। हंटर बीफ प्रिजर्व मीट की एक मिसाल है। दुनिया में मीट को प्रिजर्व किया जाता है जिसमें सबसे मकबूल कॉर्न बीफ है। हंटर बीफ भी कॉर्न बीफ के करीब करीब है। यहाँ पर हमने हंटर बीफ बनाने के लिए लिया है मीट 2.5 kg। जो इसका आइडियल साइज़ है वो 2 kg से 3 kg के दरमियान होना चाहिए। और यहाँ पे हमने रान का गोश्त लिया है। हंटर बीफ के लिए सबसे बेस्ट जो है रान का गोश्त। और हम इसको करेंगे इस तरह ब्रिक नाइफ़ की मदद से या फिर आपने फोर्क की मदद से इस तरह पूरे मीट के हर जगह पर इस तरह आपने ब्रिक कर लेना है। कोई भी जगह नहीं छोड़नी, हर जगह को आपने अच्छे से ब्रिक करना है। इसी तरह दूसरी साइड को भी ब्रिक करेंगे। देखिएगा, हमने बहुत अच्छे से ब्रिक कर लिया है ताकि जो मैरिनेशन हम तैयार करें वो इस पीस के अंदर तक जाए। और यहाँ पे हमने गोश्त का जो फ्लेवर है वो लेके आना है, इसलिए हम यहाँ पर बहुत कम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो मीट का प्रोमिनेंट फ्लेवर है वो निकल के बाहर आए। मीट के पीस को इस तरह प्रिक करना है। देखिएगा, ज़रा जूम करके दिखाएं। ये इस तरह आपने प्रिक कर लेना है। अब बना लेते हैं इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे ब्लैक साल्ट 1 टेबलस्पून। ब्लैक साल्ट में आयरनी फ्लेवर होता है जो मीट के फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन पेस्ट 2 टेबलस्पून। लहसुन खुद एक प्रिजर्वेटिव है। जो मीट की जो स्मेल को ख़त्म करने के लिए लहसुन बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसके साथ हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लाहौरी साल्ट। यहाँ पे आपने आयोडीन साल्ट इस्तेमाल नहीं करना, लाहौरी साल्ट इस्तेमाल करेंगे। सिरका 1 कप। सिरका यहाँ पर 2 से 3 काम करेगा। एक तो जो हमारा बीफ है इसको टेंडर करेगा, दूसरा इसमें से स्मेल रिमूव करेगा, तीसरा इसमें टेस्ट लेके आएगा, और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे लहसुन का वाटर। यहाँ पे हमने 8 से 10 लहसुन की जो क्लव्स को बारीक चॉप करके पानी में डाल के रख दिया था। 1 घंटा हो गया इन्हें रखे हुए। अब ये इसमें शामिल कर देते हैं। विस्क की मदद से अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स। मैरिनेट करने से पहले एक काम करना है, आपने इसको कर देना है थ्रेड की मदद से कैद, यानी कि थ्रेड से इसको बांध देंगे। ये इस तरह आपने पहले साइडें बांधनी है। साइड बांधने के बाद आपने नेक्स्ट इस तरह करना है। इस तरह बांधने के बाद अब हम आपको बताते हैं क्या करना है। इस तरह इसमें से ये निकाल के मज़ीद इसको इस तरह बांधेंगे। इस तरह टाइट करना है। फिर नेक्स्ट इस तरह इसमें डाल के यहाँ से इस तरह निकालेंगे और इस तरह इसका जाल बना के दोबारा लगा देंगे कड़ा। आपके लिए वैसे थ्रेड के साथ
इसको बांधना मुश्किल है तो आप फिर इस तरह भी बांध सकते हैं। इसको मजबूती के साथ यहाँ पे बांध देना है। हंटर बीफ को हमने थ्रेड की मदद से बांध लिया है। अब इसको करते हैं मैरिनेट। जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी वो इसके ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, आप अगर इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्योंकि इसकी ओरिजिनल रेसिपी तैयार कर रहे हैं। अब ये चारों साइडों को इस तरह डिप करना है। अच्छा, इसके जो मैरिनेशन का टाइम है, यहाँ पे हम इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको 2 दिन के लिए, उससे भी ज़्यादा के लिए मैरिनेट करते हैं, लेकिन 24 घंटे जो हैं वो इनफ है, ताकि 24 घंटे के अंदर जो तमाम इंग्रेडिएंट हमने इसमें शामिल किए हैं वो मीट अंदर तक इसको ऑब्ज़र्व कर ले। और हर 30 मिनट के बाद आपने पलटते रहना है। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे रेफ्रिजरेटर में, लेकिन हर 30 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करते रहना है। बीफ को मैरिनेट करके रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे बाद देखें क्या कंडीशन है इसकी। इसको हमने हर 30 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करते रहे हैं। अब तकरीबन ये 50% तो टेंडर हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं वो तमाम के तमाम टेंडर करने के लिए सबसे बेस्ट हैं। अब ये मीट जो है इसको हम कुक करेंगे। अब ये यहाँ पे जितना भी इसके मैरिनेटेड मटेरियल है वो सारा का सारा इसमें डाल देते हैं और साथ ही ऐड कर देते हैं हम मीट। वन लीटर के करीब इसमें वाटर और ऐड करना है। 1 लीटर पानी ऐड करके फ्लेम को कर दिया है ऑन, और यहाँ पे हम 2 घंटे के लिए इसको हाई फ्लेम पर बनाएंगे और 2 घंटे के बाद 1 घंटा जो होगा वो हम इसको बनाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ये तमाम का तमाम वाटर ड्राई होना चाहिए। जब ये सारा ड्राई होगा तो उस वक्त हमारा हंटर बीफ फुल टाइम रेडी होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। 3 घंटे का इंतज़ार करें, 3 घंटे बाद मिलते हैं। कर देते हैं कवर। हंटर बीफ में कलमी शोरा यानी कि साल्ट पीटर का इस्तेमाल होता है। कलमी शोरा एक रिएक्टिव केमिकल होता है जो सॉफ्ट मेटल और एल्युमिनियम से रिएक्ट कर जाता है। कलमी शोरा बेसिकली पोटाशियम नाइट्रेट है जो गोश्त में मौजूद मायोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोसो मायोग्लोबिन बनाता है। नाइट्रोसो मायोग्लोबिन गोश्त को पकने के बाद पिंक रखता है, और पिंक रखने के साथ साथ ये इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है। इस तरह गोश्त को प्रिजर्व करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मैं आपको कलमी शोरे के इस्तेमाल से मना करूंगा। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि कलमी शोरा जो है वो मेटल, सॉफ्ट मेटल और एल्युमिनियम के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, जिसके बहुत सारे नुकसान हैं। अब फ्लेम को कर देते हैं मीडियम। अब इसको मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे के लिए कुक करते हैं। साइड भी इसकी चेंज कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 1 घंटा हो चुका है। फ्लेम को करते हैं ऑफ। रिवर्स चेक कीजिएगा, तमाम वाटर ड्राई हो चुका है। हंटर बीफ को हमने कटिंग बोर्ड पर कर लिया है शिफ्ट। अब इसको थिन स्लाइस में कट करेंगे। कट करने के लिए सबसे पहले इसके जो थ्रेड थे उसको रिमूव करते हैं। हंटर बीफ को हमने थिन स्लाइस में कट कर लिएगा। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। इस वक्त ये फुल टेंडर, जूसी और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। लेकिन इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए हम यहाँ पर करेंगे बटर के अंदर इसको शैलो फ्राई, और शैलो फ्राई करने के बाद कर देंगे सर्व। चलें जी, शैलो फ्राई करते हैं। कर लिया है फ्लेम ऑन। फ्राई पैन के अंदर डाल लेते हैं बटर 50 ग्राम। इसको मेल्ट कर लेते हैं।
बटर मेल्ट हो चुका है, ऐड किया है 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। 30 सेकंड के लिए इसको फ्राई करते हैं। अब हंटर बीफ के स्लाइस कर लेते हैं शैलो फ्राई। बाकी तमाम पीसेस को भी इसी तरह कर लेते हैं फ्राई। शैलो फ्राई हाई फ्लेम पर फ्राई करने को बोलते हैं। हंटर बीफ शैलो फ्राई हो चुके हैं। बोथ साइड हमने 1 मिनट एक साइड और 1 मिनट दूसरी साइड, दोनों साइड को 1-1 मिनट कर लिया है शैलो फ्राई। अब कर लेते हैं डिश आउट। फाइनली हंटर बीफ तैयार है। अब इसको हम चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको करेंगे सर्व। व्यूअर्स, आज से पहले जब रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे तो उस वक्त इसी तरह गोश्त को स्टोर करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका था और इसको लॉन्ग टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पर महफूज किया जाता था। तो जो आज हमने आपको करके दिखाया है, आजकल तो रेफ्रिजरेटर का दौर है, अगर हम बना भी लेते हैं तो उस सूरत में भी इसको महफूज करने के लिए फ्रिज में रखते हैं। हम आपको टेस्ट करके बताते हैं हंटर बीफ कैसा बना है। वाओ, कमाल। व्यूअर्स, एक यूनिक फ्लेवर है। गोश्त का जो ओरिजिनल फ्लेवर है क्या ज़बरदस्त और इतना टेस्टी बना है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और स्पेशली इसको सैंडविच के अंदर इस्तेमाल करें, सैलेड के अंदर इस्तेमाल करें, वैसे ही आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। हम आपके लिए ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा।